आज आपको बताती हूँ दीपक जलाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। दीपक तो हम लोग रोज ही जलाते हैं, चाहे संध्या आरती में या फिर कुछ विशेष मौके पर चौमुखा दीपक। तो दीपक बनाने से लेकर जलाने तक का जो सही प्रोसेस होता है वो क्या होना चाहिए। दीपक आप मिट्टी, आटे या फिर तांबा, पीतल किसी का भी ले सकते हैं। आपको चौमुखा दीपक अगर जलाना है तो उसमें 4 बातियां ही आएंगी। बहुत सारे लोग 2 बातियों को एक इधर क्रॉस करके रख देते हैं। ये 2 बातियां बोली जाती हैं। 4 बातियों वाला दीपक होता है तो उसमें 4 बातियां ही डालनी चाहिए। यानी जितनी बातियों का दीपक होगा उतनी बातियां अलग अलग लेनी चाहिए। दीपक में आपने बाती रख ली, घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिस विशेष पूजा के लिए वो आपने उसमें डाल दिया। उसके बाद दीपक को स्थान दीजिए, उनकी अक्षत और पुष्पों से पहले पूजन करिए। दीपक को पहले पूजा करिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना एक तरह से, यानी प्राण डालने हैं पहले दीपक में। जब आपने दीपक बना लिया तो दीपक बनाने से लेकर दीपक जलाने तक आपको एक मंत्र है, यानी दीपक मंत्र, उसका लगातार प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि दीपक मंत्र बोलते हुए आप लगातार दीपक का प्रोसेस करेंगे। दीपक आप बना रहे होंगे तब भी मंत्र आपको बोलना है, दीपक जब जला रहे होंगे तब भी आपको दीपक मंत्र का प्रयोग करना है। जब दीपक मंत्र का प्रयोग करेंगे तो इसमें बहुत ही तीव्रता से ऊर्जा प्रवाहित होगी और वो सारी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव देगी और हमारे घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाएगी। दीपक जला लिया उसके बाद ही आप भगवान की पूजा करें, मंदिर में जलाएं या फिर घर के बाहर जहाँ भी आप दीपक जलाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें बहुत सारी ऊर्जा भर दी है। दीपक बनाने पर दीपक मंत्र का ही प्रयोग करना चाहिए और दीपक जब जलाते हैं तब भी उस मंत्र का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि पंडित जी जब भी कोई चीज़ चढ़वाते हैं भगवान की पूजा कराते समय तो नैवेद्य समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे मंत्रों के द्वारा ही उस चीज़ का, यानी कलश का पूजन है या फिर भगवान का पूजन है, हर चीज़ का एक इसमें सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में मंत्र दिया गया है तो उसके द्वारा ही पूजन होता है। तो रोज़ की पूजा में भी हम अगर दीपक मंत्र का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो आप जब भी पूजा करें और पूजा करते समय दीपक जलाएं या फिर कलश का पूजन करें तो ये कुछ छोटे छोटे मंत्र हैं जिनको आप बोलते समय ही ये काम करना चाहिए। इससे इनमें और तीव्रता से ऊर्जा आ जाती है। तो जो दीपक मंत्र है वो बहुत ही सरल है, कोई बहुत कठिन मंत्र नहीं है। बहुत आसानी से आप इस मंत्र को याद कर सकते हैं। आपको खुद ही ये मंत्र बोलना है, म्यूजिक सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं चलाना है, तभी ये काम करेगा, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। दीपक जलाते समय या फिर दीपक बनाते समय आप लगातार इसी मंत्र का उच्चारण करेंगे। दीपक मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु पापम संध्या दीप नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का आप लगातार प्रयोग करते हुए ही दीपक जलाएंगे। बहुत अच्छा मंत्र है, मगन होके आप इसको बोलते जाइए, आपको बहुत ही शीघ्रता से याद हो जाएगा।